तो आज हम बात करते हैं यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज़ के बारे में। ये जो हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 और सब्जेक्ट है एजुकेशन। तो करिकुलम स्टडीज़ में ये यूनिट 5 है। इसमें भी आपको 4 पार्ट मिलेंगे जैसे कि आपको सारे बाकी यूनिट्स में हैं। तो इट हैज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स ए बी सी डी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए। तो ए में क्या है, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, strategies of curriculum development, stages in the process of curriculum development, foundation of curriculum planning। curriculum planning में आपको क्या क्या प्लानिंग पढ़ना है, philosophical basis जो कि नेशनल और डेमोक्रेटिक बेस में है। सेकंड है सोशोलॉजिकल बेसिस है जिसमें आपको सोशियो कल्चर रिकन्स्ट्रक्शंस है। थर्ड है साइकोलॉजिकल बेसिस है, साइकोलॉजिकल बेसिस में लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट है। तो ये 3 आपको बेसिस पढ़ने हैं करिकुलम प्लानिंग में। फर्स्ट है फिलोसफिकल बेसिस, सेकंड इज सोशोलॉजिकल बेसिस, थर्ड इज साइकोलॉजिकल बेसिस। नाउ बेंचमार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी यूजीसी, एनसीटीई एंड यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। अब आगे अगर इसमें कुछ आपको चेंजेस आएंगे तो अभी आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है यूजीसी, अभी यूजीसी के बारे में जो भी चेंजेस आए हैं, है ना, तो उसको अभी इस एग्ज़ाम में इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, इसके अगर कुछ चेंजेस आएगा तो उसको भी मैं अपलोड करूँगी। नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी इज़ मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। अब करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल्स पढ़ने इसमें, जिसमें आपका ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, competency based model, social functions, activities model, social reconstructions, individual needs and interest model, outcome based integrative model, intervention model, CIPP जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही हैं। CIPP जिसका फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। तो ये मॉडल्स आपको करिकुलम के पढ़ने को कौन कौन से हो गए, ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी मॉडल हो गए, ठीक है। उसके बाद सोशल फंक्शनल एक्टिविटीज़ मॉडल हो गए, उसके बाद इंडिविजुअल नीड्स इंटरेस्ट मॉडल हो गए, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल हो गए और CIPP मॉडल्स हो गए। नाउ हम लोग आते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। अब इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है हमको। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड मटेरियल इन enhancing curriculum transaction, approaches to evaluation of curriculum, approaches to curriculum and instruction, academic and competency based approaches, मॉडल ऑफ करिकुलम एवेल्यूशन। अब यहाँ पर में हमको क्या पढ़ना है, पार्ट सी में मॉडल ऑफ करिकुलम एवेल्यूशन को भी पढ़ना है, जिसमें टाइलर मॉडल्स है, स्टेक्स मॉडल है, स्क्रीवेंस मॉडल है एंड किलपैट्रिक्स मॉडल है। नाउ कम टू द पार्ट डी एंड द लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंजेस, factors affecting curriculum changes, approaches to curriculum changes, role of students, teachers and educational administrators in curriculum changes and improvement, scope of curriculum research and types of research in curriculum studies। तो इसमें जो भी आपको करिकुलम में टाइप्स ऑफ जो चेंजेस आएंगे, है ना, उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ने हैं इसमें। और इसके अगर हम इसको